Hello everyone, welcome to my channel Crack Right Information. So today we will discuss about prescription. उससे पहले kindly subscribe my channel. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन को भी दबा देना फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रिस्क्रिप्शन कि क्या है, कुछ लिटिल टर्म्स देखेंगे इम्पॉर्टेंट हैं जो यहाँ पे हम सिर्फ बेसिक और इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, ठीक है, वो पढ़ेंगे. अगर डिटेल में जाना होगा तो आप मुझे बता सकते हो, कोई मेंशन कर सकते हो कमेंट में, किसी की डिटेल चाहिए हो आपको, कोई टॉपिक ना कवर होगा तो भी मैं उसको दोबारा करवाने की कोशिश करूँगी, ठीक है. एंड फॉर एनी फीडबैक आपको आपकी सजेशन हो तो आप मेंशन कर सकते हो कमेंट में. तो थैंक यू. लेट्स स्टार्ट. So starting from prescription, first of all we will discuss its definition. तो definition पढ़ने से पहले first of all we want to know what do you mean by prescription. जो भी आप मेडिसिन लेते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, मेडिसिन लेने जाते हो, तो वो जो मेडिसिन आपको लिख के दी जाती है वो एक नोटपैड पे, दैट इज़ कॉल्ड प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है. तो जो आपको डॉक्टर देता है, चाहे वो डेंटिस्ट दे, चाहे वो आपका कोई सर्जन, वेटनरी सर्जन हो, ठीक है, जो लिख के रिटन पैड पे दे रिगार्डिंग मेडिसिन या ड्रेसिंग या सर्जिकल अप्लायंस के लिए फॉर द पेशेंट, ठीक है, पेशेंट के लिए. तो प्रिस्क्रिप्शन क्या हुई, एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हम पढ़ें तो अ प्रिस्क्रिप्शन इज़ एन ऑर्डर. एक ऑर्डर ही है जो आपको मिल रहा है फ्रॉम अ डॉक्टर, डेंटिस्ट और वेटनरी सर्जन, ठीक है. तो किसके लिए मिल रहा है, फॉर द मेडिसिन और ड्रेसिंग और सर्जिकल अप्लायंस, ठीक है, किसको, पेशेंट को. तो ये होती कैसे है, प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट देखते हैं हम. इसके मेजरली 8 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू R.M. मेहता बुक मैंने यहाँ पे ये किए हैं, बट हम पढ़ेंगे इसको बेसिक को साथ लेके, साथ में इसके डिटेल भी करेंगे, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं पार्ट्स कौन कौन से होते हैं प्रिस्क्रिप्शन पे. आपने सब प्रिस्क्रिप्शन मैं दिखाती हूँ अभी आपको, इसके पार्ट्स देख लो पहले. इसकी एक डेट होती है, एक इसका नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस होता है पेशेंट का. थर्ड है सुपर सब्सक्रिप्शन. फोर्थ है इसकी इनसब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन इट्स फिफ्थ पार्ट. एंड देन सिग्नेचर एंड रेन्यूअल इंस्ट्रक्शंस. एंड एट्थ वन इज सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर, ठीक है. तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, क्योंकि मैं नोट्स आप बोलोगे तो मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगी. यहाँ पे मैं बोर्ड पे लिखती हूँ, जहाँ भी लिखती हूँ मैं एट ए टाइम पे नोट्स बनाती हूँ, तो वो रब हो जाते हैं तो मैं उसको इतना नहीं सेव करती, ठीक है. तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो. नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिस्क्रिप्शन का. अगर देखा जाए तो प्रिस्क्रिप्शन है क्या, एक्चुअल में ये है क्या. ये एक जस्ट नोट पैड है, ठीक है. इसमें जो पार्ट्स हैं उसका मतलब क्या है. अब हम 8 पार्ट्स देखे, हमने 8 पार्ट्स थे इसमें, ठीक है. तो 8 पार्ट्स में जो सपोज मान लो आपका फर्स्ट है हमारी डेट. तो यहाँ पे मैंने जैसे मेंशन करी हुई है, यहाँ पे जी हमारी है डेट, ठीक है. जो जिस डे पे आप लेते हो, मेडिसिन लेने जाते हो डॉक्टर के पास, वो डेट पे डेट डाली जाती है ताकि हमें पता चलता रहे कि इस दिन आपने, पेशेंट ने मेडिसिन परचेज करी थी, ठीक है. सेकेंड, क्योंकि लोग जैसे सपोज जो मिस यूज़ करते हैं मेडिसिन का, तो दूसरे दिन फिर लेने चले जाते हैं. नार्कोटिक ड्रग्स होती है जो दूसरे दिन लेने चले जाए, तीसरे दिन लेने चले जाए, ऐसे मिस यूज़ हो सकता है. इसलिए डेट बहुत ज़रूरी है, और फॉर द पेशेंट नॉलेज भी उसको डेट ज़रूरी है कि उसने कब मेडिसिन ली थी, ठीक है. तो उसके लिए डेट जो है मेंशन करनी ज़रूरी है इसमें. ये फर्स्ट पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन का. सेकेंड है हमारा नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट. पेशेंट का ये हमारी जो सपोज मान लो जे नोट पैड जो होता है, वो जो डॉक्टर जहाँ पे क्लिनिक पे जाते हो, चाहे आप डेंटिस्ट के पास जाओ, उसका नोट पैड होता है, ये सारा प्रिंटेड होता है, ठीक है. जैसे मैंने अपना बना लिया सोनी क्लिनिक्स. एड्रेस तो मेरा नहीं है वैसे, मैंने चलो डाल दिया, मतलब अपना एड्रेस होता है, फ़ोन नंबर होता है, ठीक है. तो ये उसके बाद आता है हमारा नेम, एज, सेक्स, एड्रेस ऑफ द पेशेंट. नेम, नाम लिखना है पेशेंट का, उसकी एज कि कितने साल का है वो, सेक्स मीन्स उसका जेंडर, मेल है या फीमेल है, उसका एड्रेस. दिस वन इज सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है. फर्स्ट पार्ट हुई हमारी डेट,
ठीक है, जिस दिन प्रिस्क्रिप्शन ली, ताकि मिसयूज़ ना हो। सेकेंड हुआ हमारा नेम, एज एंड सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज सुपर सब्सक्रिप्शन। सुपर सब्सक्रिप्शन में क्या लिखा होता है, RX। जब आप मेडिसिन लेते हो तो ऐसे RX वर्ड लगा के आपको मेडिसिन दी जाती है। वो RX का मतलब क्या होता है, लैटिन वर्ड जो है उसका रेसिपी मीन्स यू टेक, जहाँ फिर टेकिंग, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। पिछले पुराने ज़माने में इसको बोला जाता था कोई मतलब गॉड ऑफ हीलिंग, लाइक जुपिटर से ये वर्ड लिया गया था, गॉड ऑफ हीलिंग मीन्स कि पेशेंट की क्विक रिकवरी हो, ठीक है। तो उसके लिए यूज़ होता था, बट एक्चुअल में इसका मतलब आता है अब टेक, यू टेक, मतलब आप ये मेडिसिन लो तो उसके लिए आपका ये है RX सिंबल है, ठीक है। तो उसके बाद आती है हमारी इन सब्सक्रिप्शन, जिसमें ये सारी मेडिसिन की क्वांटिटी बताई है। इसमें क्या होगा, एक तो नाम होंगे इंग्रेडिएंट के, जो आपकी मेडिसिन होगी उसके नेम होंगे, और वो जहाँ फिर उसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है, कितने ग्राम लेनी है, कितने mg में डोज लेनी है, वो सारा ये सारा मेंशन होता है इन सब्सक्रिप्शन में, ठीक है। बीच में होता है ना, तो इसलिए इसको इन सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो सुपर पहले है, सुपर सबसे बड़ा होता है, सुपर पहले आता है, इन बीच में आता है। तो इसमें नेम एंड क्वांटिटीज ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड इंग्रेडिएंट, ठीक है, ये क्वांटिटी हमने लिखी है जो इन सब्सक्रिप्शन में आती है। उसके बाद आता है हमारा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में बताया जाता है कि कितनी नंबर ऑफ डोजेस टू बी डिस्पेंस, कितने नंबर ऑफ डोजेस लेनी है, मतलब डोज कितनी लेनी है आपने। मेडिसिन जो है आपने 1 टैबलेट लेनी है, 2 लेनी है, 3 लेनी है, उसका नंबर ऑफ डोजेस बताया जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा सिग्नेचरा। बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं इसमें, सिग्नेचरा में बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, लिख के आ जाते हैं सिग्नेचर। डजेंट मीन दैट, बट इट्स मीन डायरेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सिग्नेचरा का एक्चुअल मतलब होता है डायरेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, मतलब कौन सी डायरेक्शन से लेनी है मेडिसिन, और उसकी मतलब ये प्रिस्क्रिप्शन जो लैटिन टर्म लिखी है यहाँ पे, लैटिन टर्म की वर्डिंग में लिखा हुआ है, ये सारा मीनिंग मैंने यहाँ पे बताया भी है। कोचलेरे मैग्नम मीन्स टेबल स्पून, ठीक है। उसके बाद टर इन डाई मीन्स, टर्शरी इन डाई मीन्स 3 टाइम जो होती है डे में, ठीक है, 3 टाइम्स डे में। उसके बाद है हमारा पोस्ट साइबोस। पोस्ट साइबोस का मतलब होता है हमारा आफ्टर मील, खाना खाने के बाद। उसके बाद है हमारा सुरेंद्रा। सुरेंद्र वर्ड है, इसका मतलब है टू बी टेकन। तो ये वर्डिंग लिखी होती है जिसमें मतलब डायरेक्शन बताई है कि कैसे मेडिसिन लेनी है, किसके साथ लेनी है, और उसको एडमिनिस्टर कैसे करना है, खाना खाने के पहले लेना है या बाद लेना है, ये आता है आपका सिग्नेचर में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रिफिल। रिफिल जो इसमें रीन्यू इंस्ट्रक्शन है 7 पॉइंट। रीन्यू इंस्ट्रक्शन का मतलब, रिफिल का मतलब होता है कि जैसे सपोज मान लो आप दोबारा विजिट करते हो जब क्लिनिक पे, तो आपकी यहाँ पे एंट्री डल जाती है कि दोबारा आपने तब विजिट किया, तो उस पर ही एंट्री डाली जाती है, ये होता है आपका रिफिल। एंड नेक्स्ट वन इज 8th लास्ट पॉइंट है जो सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। तो जो डॉक्टर ने मेडिसिन लिख के देता है, जो वो प्रिस्क्राइब करता है जो मेडिसिन आपको, मतलब बताता है कि ये मेडिसिन है, फार्मासिस्ट तो मेडिसिन देता है ना, तो जो मेडिसिन लिख के देता है वो कौन देता है, डॉक्टर ही लिख के देता है, ठीक है। तो वो डॉक्टर जो मेडिसिन लिख के देता है वो एक प्रिस्क्राइबर है, इसलिए यहाँ पे डॉक्टर का नाम आता है। नेम ऑफ द प्रिस्क्राइबर, MBBS या MD है वो उसकी बता दिया जाता है, उसका एड्रेस बता दिया जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर पता होना चाहिए हमें, ठीक है। मतलब कि फेक डॉक्टर तो नहीं है या कुछ भी है, प्रिस्क्रिप्शन जो है फेक तो नहीं है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूरी होता है। तो ये हमारे 8 पार्ट से दोबारा क्विक रिवीजन करनी होगी हमें। मैंने आपको जैसे बताया, सबसे पहले क्या आता है हमारा सुपर वर्ड जो पहले आता है, तो दैट्स मीन सुपर पहले आता है, ठीक है। उसमें क्या आ जाएगा आपका RX सिंबल, ठीक है। इन सब्सक्रिप्शन मीन्स जो बीच बीच में रहेगी। उसके बाद उसकी डिवीज़न हुई तो उसको बोलते हैं सब डिवीज़न, ठीक है, सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन में जो आता है आपका मेनली आपका नंबर ऑफ डोसेस जो है आपकी जो डिस्पेंस करनी है, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है शॉर्टकट में, आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो ये यहाँ पे मैंने क्लीन कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसमें जैसे आपको
8 पॉइंट्स माइंड में आपके बैठ गए होंगे। डेट होती है नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, सुपरस्क्रिप्शन, इन सब्सक्रिप्शन, सब सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर, रेन्यूअल इंस्ट्रक्शन एंड सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। ठीक है, क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। मे आई मूव इन टू नेक्स्ट पार्ट? थैंक यू। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कुछ टर्म्स हैं जो लैटिन टर्म्स हैं, आपको अभी मैंने पढ़ाई ना यहाँ पे सिग्नेचर में यूज़ की थी। ठीक है, तो वो जो टर्म्स हैं वो एक्चुअली उसका थोड़ा लैटिन टर्म्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने इम्पॉर्टेंट, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं वही मेंशन करी हैं। ठीक है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो लाइन वाइज साथ में रिवीजन भी करनी है हमने। तो इसमें काइंड्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मीन्स के लैटिन टर्म्स हैं, एब्रीविएशन टर्म है, मीनिंग इन इंग्लिश। ऑरिस्टल एब्रीविएशन टर्म है इसकी, यहाँ पे ई नहीं लगा। ठीक है, बाकी सेम ही स्पेलिंग है, ई नहीं लगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब है ईयर ड्रॉप। कैप्सुला मीन्स कैप्स, एब्रीविएशन टर्म कैप्स यूज होती है, मतलब अ कैप्सूल, एक कैप्सूल। जिसकी क्वांटिटी मेजर हो सकती है उसके साथ अ लगेगा। ठीक है, जिसकी क्वांटिटी नहीं मेजर होती, जैसे बॉर्डर मतलब जिसमें आता है कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें, तो वहाँ पे आपने ए नहीं लगाना था। ठीक है, तो इसमें जैसे है प्लाज्मा, तो कैटाप्लाज्म जिसको हम पॉलिटिस में लेते हैं। चार्टा मीन्स एक चार्ट, पाउडर। ठीक है, कॉलोचोरियम मीन्स कॉलोच मीन्स अ माउथ वॉश। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कॉलेरियम एंड आई वॉश, क्रेमर क्रीम, अ क्रीम, इमल्सियो इमल एंड इमल्सन, हॉस्टस एस्ट्री, अ ड्रॉप, इंसेक्टिस एंड इंजेक्शन। ठीक है, एंड इमल्सन एंड आई एंड वॉश एंड इंजेक्शन। ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो मे आई मूव इन टू नेक्स्ट पार्ट? थैंक्स। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे काइंड्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। जो प्रिस्क्रिप्शन की काइंड होती है, मतलब किस में, लोशन में है, उसका सोल्यूशन है, किस फॉर्म में है, वो देखते हैं हम। ठीक है, तो इसमें जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पे लैटिन टर्म शुरू होती है। इनसफेशियो मीन्स सफिशिएंट, लिंक्टस मीन्स लिन, लिंक्टस, लेनिमेंटस मीन्स लिन, लेनिमेंट, लिक्वर means a solution, lotion means lot, a lotion, mistura means a mist, abbreviation है ये, mist and m से भी डिनोट की जाती है, a mistura। and next आती है हमारी, next one is neristole, that is nerist means nasal drop। नेबुला होता है जो स्प्रे करने वाला सोल्यूशन होता है ना, नेब एब्रीविएशन टर्म है, अ स्प्रे सोल्यूशन। पास्ता मीन्स अ पेस्ट। पिलुला मीन्स अ पिल, जो एक गोली होती है। पल्विस मीन्स पाउडर। सोल्यूशन मीन्स सॉल्ट मीन्स अ सोल्यूशन। स्पोस्ट्रियम मीन्स अ स्पोस्ट्री। टैबुला मीन्स अ टैबलेट। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं वही मैंने मेंशन करे हैं। ठीक है, आप ज़्यादा डिटेल में चाहते हो तो बुक में से कर सकते हो, वैसे मैंने ऑलमोस्ट सारा इसमें मेंशन करा है। ठीक है, मे आई मूव इन टू नेक्स्ट पार्ट? तो ये टर्म्स हैं, आपको मतलब बहुत इजी टर्म्स हैं, इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। जब आप पढ़ोगे तो आपके माइंड में 5 करके आपने माइंड में रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन, मतलब कैसे अप्लाई करना है, मेडिसिन को कैसे लेना है, एडमिनिस्टर कैसे करना है। लैटिन टर्म है एडेंडस मीन्स टू बी एडेड। ठीक है,
एडिड, यहाँ पे एडिड वर्ड है बट यहाँ पे एब्रीविएशन में एंड यूज़ किया है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद है एप्लीकेंडस मीन्स एप्लीकेंट टू बी अप्लाइड, एप्लीकेट मीन्स यहाँ पे इसकी एब्रीविएशन टर्म नहीं दी गई, लेट हिम ट्राई, ठीक है। कैपियंडस मीन्स कैपियन टू बी टेकन, डैंडस मीन्स डैन टू बी गिवन, जो आता है टू बी गिवन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा डेग्लिएंट टू बी स्वेलोड, जिसको स्वेलोड किया जाता है, स्वेलो करने को बोलते हैं। तो इन्फ्रिंगेंडस मीन्स इन्फ्रिंगेंडस टू बी रब्ड इन, इनहेलेटर मीन्स इनहेल करना, टू बी इनहेल, लेट इट बी इनहेल्ड। miscellaneous means miscent, to be mixed. Signa means sign means label. Sumandus means as or some. To be taken, ये वर्ड बहुत बार यूज़ होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टू बी टेकन का सुमेंजस भी बोलते हैं, इसको सुमेंजा भी बोलते हैं, ठीक है। यूटेंडस मीन्स यू और यूटेंड मीन्स टू बी यूज्ड, ठीक है। तो ये आपकी जो है मेजरली आपकी मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आप लेंस को मोड में ही करना ताकि आपको इजीली समझ आ सके। तो नेक्स्ट है हमारा जो मेडिसिन पर डे ली जाती है अकॉर्डिंग टू, अगर हम पर डे के अकॉर्डिंगली बात करें तो देखा जाए तो हमारा जो है सेमल इन डाई का मतलब होता है, एब्रीविएशन होती है सेम इन डाई मीन्स वंस अ डे, एक बार दिन में। बिस इन डाई का मतलब होता है BIT, दैट्स मीन ट्वाइस अ डे, 2 बार दिन में। टर्शरी इन डाई 3 बार दिन में, ठीक है। इसको जैसे BD भी बोल सकते हैं, इसको TD भी बोल सकते हैं, ऐसे QD भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो I अगर नहीं भी आता तो आप एब्रीविएशन में यूज़ कर सकते हो। क्वार्टर इन डाई मीन्स 4 times a day, सेक्सेस इन डाई मीन्स 6 times a day, ठीक है। तो ये इसकी एब्रीविएशन टर्म है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आता है हमारा डिफरेंट टाइम ऑफ द डे, जो टाइम होता है कि आपने मॉर्निंग लेना है, नाइट, इवनिंग, लाइक दैट, ठीक है। तो टाइमिंग के अकॉर्डिंगली जो मेन इंपॉर्टेंट है वो उसमें आ जाता है प्राइमो मैने मीन्स प्राइम एम से डिनोट होता है, ये एब्रीविएशन टर्म है और ये इंग्लिश मीनिंग है अर्ली इन द मॉर्निंग। प्राइमो मैने मीन्स अर्ली इन द मॉर्निंग, मैने मीन्स होता ही मॉर्निंग है, ठीक है, मॉर्निंग। तो इन द मॉर्निंग आ गया। ओमनी मैंने मतलब एवरी मॉर्निंग आ गया, ओमनी का मतलब एवरी, तो ओमनी का मतलब क्या था, एवरी। एंड नॉक्टे का मतलब आ गया यहाँ पे नाइट, नॉक्टे का मतलब आ गया एट नाइट। तो बहुत ही सिंपल है, इसको मतलब बहुत इजी वे से आप लर्न कर सकते हो। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट है हमारा यही इसकी टाइम के अकॉर्डिंगली ही है कुछ टर्म्स। कोरिलेटेड टाइम है जिसमें आ जाता है, जैसे सपोज मान लीजिए आपका खाना खाने के बाद लेनी है या कैसे लेनी, तो उसकी एब्रीविएशन टर्म्स जो हैं वो यूज़ होती है। एंटीसाइबोस मीन्स बिफोर मील, साइबोस BOS होता है, ठीक है। यहाँ पे मेरे से ई बन गया, सॉरी, OS होता है, ठीक है। CIBO साइबोस होता है। साइबोस मतलब एंटीसाइबोस मीन्स बिफोर मील, एंड साइबोस का मतलब पता चल गया आपको मील, ठीक है, खाना, मील मतलब खाना, ठीक है। तो आपका एंटी का मतलब है यहाँ पे बिफोर, पास्ट का मतलब हमेशा यहाँ पे आफ्टर है, ठीक है, बाद में, और इंटर का मतलब ऐसे भी बिटवीन होता है, ठीक है। तो एंटी का आपने याद रखना है बिफोर मील, ठीक है। उसके बाद आती हैं आपकी टर्म्स, अदर टर्म्स हैं कुछ जो आपका लिखी जाती हैं कि आपने अगर लिखा हो डॉलरे अर्जेंट, मतलब कि इसका मतलब है व्हेन द पेन इज़ वेयर, तब ये एब्रीविएशन यूज़ होती है टर्म, ठीक है। तो अगर ये लिखा हो डॉलरे अर्जेंट, मतलब जब आपके पेन स्वेयर हो तभी आप मेडिसिन लेना, ठीक है। फ्रीक्वेंटो, तो फ्रीक्वेंटली जो मेडिसिन ली जाती है तो उसको फ्रीक्वेंटली
एब्रीविएशन टर्म है ये फ्रीक्वेंट की, ठीक है। इंग्लिश में इसको फ्रीक्वेंटली बोलते हैं और एब्रीविएशन टर्म है इसकी फ्रिक, ठीक है। उसके बाद आता है हमारी पार्ट्स ऑफ बॉडीज। बॉडी के पार्ट्स के अकॉर्डिंगली अब देखो मेडिसिन कहाँ पे लेनी है आपने, लेकिन टर्म के अकॉर्डिंगली कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे। तो जैसे कि ऑरेंज डेक्स्टर आता है, एजी से डिनोट है टू द राइट आई, ऑक्सिस लेवो जिसको लेफ्ट ईयर बोलते हैं, ऑरेंज का मतलब है ईयर, ठीक है। तो एल फॉर लेफ्ट, लेवस मीन्स लेफ्ट और डेक्स्टर मीन्स राइट आ गया, ठीक है। ब्रैकेस मीन्स टू द बॉडी, जुगुलो मीन्स टू द थ्रोट, ठीक है। बी फॉर बॉडी, ठीक है। जुगुलो मीन्स थ्रोट, नेजो मीन नेजल, नोज टू द नोज, ऑक्यूलिस डेक्स्टर मीन्स टू द राइट आई, जैसे कि आपकी आई हो जाती है। डेक्स्टर का मतलब पता चल गया ना आपको, राइट, ठीक है। और लेविस का मतलब पता चल गया लेफ्ट। अब यहाँ से आप टर्म्स ले सकते हो, ठीक है। आगे ना आपकी ऑक्यूलिस लेविस मीन्स यहाँ पे लेफ्ट आई। ओएस ऑरेस मीन्स टू द माउथ, ऑरेस मतलब माउथ। प्रो ऑक्यूलस मीन्स फॉर द आइज। स्टर्न मीन्स टू द चेस्ट, ठीक है। स्टर्न से इसको एब्रीवेट किया जाता है। तो इंग्लिश मीनिंग बहुत बार पूछे जाते हैं इसके, तो आपने एब्रीवेशन टर्म्स भी आती हैं, जैसे इसका ओडी लिख सकते हैं, इसका ओडी लिखा जाता है, इसका ओएल लिखा जाता है, ओएस लिखा जाता है। ऐसे आपने टर्म्स भी ये साथ में मेंशन करनी है, ठीक है। तो इसका ये आपका हो गया पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिसमें आपके ये टर्म्स आ गई, ठीक है। सॉरी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका भी। मे आई मूव इन टू नेक्स्ट पार्ट जी। तो नेक्स्ट है हमारा मिसलेनियस, कुछ और टर्म्स आती हैं इंग्लिश में, जैसे एंटी का मतलब है, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एंटी का मतलब है बिफोर। एक्वा का मतलब वाटर, मतलब एक्वस होता है। तो गुठा का मतलब अ ड्रॉप एंड गुटू गुटू करके पीना, मीन्स ड्रॉप वाइज पीना। मोर डिक्टो का मतलब इन अ मैनर प्रिस्क्राइब्ड। रेसिपी मतलब टू टेकन, ठीक है, जो RX वर्ड है, ठीक है, टू बी टेकन, तो जहाँ टेकन हो। उसके बाद आती है हमारी कुछ न्यूमरल्स आते हैं जो बहुत ही सिंपल हैं, आपने पढ़े भी होंगे, है ना। जैसे उनस बोलते हैं 1 को 2 को 3 क्वार्टर, 4 क्विनी, 5 6, ठीक है, सेप्टम 7, ऑक्टे 8, नवम 9, टेकम 10। नेक्स्ट है हमारे इसमें इम्पॉर्टेंट कुछ अनटेकम में 11, ड्यूडेकम 12, क्वार्टरम टेकम 14, क्विंटेकम 15, विगिनिटी 20। तो उसके बाद आता है हमारा क्विंगुएजिंटा, मीन्स एल से एब्रीवेशन टर्म यूज़ होती है 50 जिसको बोलते हैं। ये आपने ये तीनों ही माइंड में रखने हैं, क्योंकि ये एक तो आपका आ गया विगिनिटी का 20, क्विंगुएजिंटा मीन्स 50, सेंटर मीन्स 100। इसको सेंटर सी से डिनोट किया जाता है। 50 को एल वर्ड है क्विंगाजिंटा, तो इसको हमने एल से डिनोट करना है, ठीक है। बाकी तो आपको ये वाली तो टर्म्स, ये टर्म्स तो आपको आती ही होंगी, है ना। तो ये आपका था प्रिस्क्रिप्शन चैप्टर, कंप्लीट है। मतलब कंप्लीट इन द सेंस कि आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं कंप्लीट है। अगर फिर भी इस चैप्टर में से कोई टॉपिक आपको समझना हो, जो डिटेल में जानना हो, तो आप मेंशन कर सकते हो कमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ वॉच ऑल वीडियोज़ इन लैंडस्केप मोड। Thank you, sorry. Thank you and all the best.